जेएसएससी के द्वारा लंबे समय के बाद झारखंड प्रयोगशाला सहायक का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन में साइंस ग्रेजुएट वालों का बल्ले बल्ले है और इस विज्ञापन के अनुसार उम्र सीमा में थोड़ा राहत भी मिला है। तो देखते हैं डिटेल में झारखंड प्रयोगशाला सहायक का विज्ञापन। यह देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 13/2022 झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो इसमें आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? तो आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। अगर आप आरक्षण के दायरे में जैसे कि एसटी और एससी हैं तो 50 रुपये आपको लगेंगे। इसके बाद है रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। इसमें कौन है? प्रयोगशाला सहायक भौतिकी शास्त्र, इसमें टोटल 2 पदों की संख्या 260 है। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र, इसमें पदों की संख्या 230 है केमिस्ट्री में। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, पदों की संख्या 230 है। तो टोटल पदों की संख्या 690 पद हैं। कौन कौन किसके लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए। इसमें वेतनमान कितना है? 34,500 लेके 1,12,400। तो इसके लिए योग्यता क्या है? योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है झारखंड सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। किंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य है। कहने का मतलब है 50% आपके पास के साथ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप एसटी एससी हैं तो 45% में चलेगा। लेकिन यहाँ कहने का ये पॉइंट माइंड में रखिएगा कि महाविद्यालय से भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री। अगर ग्रेजुएशन में आपके पास जो है सब्जेक्ट है, इसमें सब्सिडरी में भी 50% चाहिए। इसके कहने का ये अर्थ है। इसके बाद इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी छूट यह दिया गया है कि झारखंड से 10-12 वाला रखा गया है, यानी कि झारखंड से ही 10-12 होना चाहिए। हर झारखंड के एग्जाम में हो रहा है कि अगर आरक्षण के दायरे में है तो यह आपके लिए लागू नहीं होगा। और उम्र सीमा में छूट दिया गया है कुछ। अगर आप जेएसएससी का विज्ञापन पहले से फॉलो कर रहे हैं जो 2022 में जारी होने वाले, तो आप देखे होंगे कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2022, लेकिन पहले कब की जाती थी? 1 अगस्त 2022 को किया जाता था। अगर पुराने विज्ञापन देखिएगा तो जो पहले 2022 में ही आया तो 1 अगस्त 2022, और अधिकतम की गई गणना 1 जनवरी 2022, यानी कि 8 महीने की छूट मिला है फिलहाल। ये काफ़ी नहीं है, लेकिन जेएसएससी और झारखंड सरकार को चाहिए कि उम्र सीमा में छूट देना चाहिए। अगला है न्यूनतम उम्र सीमा 21 है, अधिकतम 35 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 38 है। एसटी एससी के लिए 40 वर्ष है। और इसके बाद देख लेते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसे होगा। तो परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। आवेदन कब से होगा? आवेदन जो है आवेदन करने हेतु दिनांक 29/8/2022 से 28/9/2022 यानी कि 1 महीने तक रहेगा। अभी 29 अगस्त से शुरू होगा, अभी काफ़ी दिन है आवेदन शुरू होने में। 29 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद भुगतान कब तक कर सकते हैं? 30 सितंबर तक। और इसमें एडिट भी हो सकता है, लेकिन क्या क्या छोड़ के एडिट करना होगा? एडिट करने के लिए आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी छोड़कर बाकी बात एडिट कर सकते हैं। एडिट का पोर्टल कब खुलेगा? 3/10/2012 से 6/10/2012 तक। अभी काफ़ी दिनों तक चलेगा ऑनलाइन। अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर इच्छा अनुसार किसी एक पद के लिए आवेदन समर्पित कर सकेंगे। किसी एक पद के लिए आपको देना है आवेदन। परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा? कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में लिया जाएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन वो होगा जो डेक्वास-लुई नियम पर आधारित होता है, पता है सबको।
परीक्षा कैसा रहेगा? परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, केवल मेंस होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय उत्तर के होंगे। सभी प्रश्नों के सभी विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है? तो मुख्य परीक्षा में आपके 2 पात्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक भाषा की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। इसके बाद पेपर 1 में क्या होगा? सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा का परीक्षा, जो 100 अंक का होगा। इसके बाद पेपर 2 में क्या होगा? जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, यानी कि आपके जो जिस विषय के लिए दे रहे हैं आवेदन, उसके लिए 300 अंकों का परीक्षा होगा। इसके बाद पेपर 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद है पेपर 1 है जो 50 जीएस और 50 हिंदी का पूछा जाएगा, वह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु जिन अभ्यर्थियों के द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके पेपर 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब है अगर आप पेपर 1 में जो जीएस और हिंदी है उसमें अगर आप 33% अंक नहीं ला सकते हैं तो आपका पेपर 2 का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र पेपर 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 है पेपर 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। आप जितना 150 और 100 अटेम्प्ट करके आइएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया है। पेपर 2 अंतर्गत न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। वो तो कहने का रहता है, लेकिन तो जो अधिक लाता है वही अनुसार मेरिट बनता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद है यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगा। पेपर 2 के आधार पर मेरिट बनेगा। पेपर 2 के आधार पर मेरिट बनेगा। अगर भौतिकी विषय के लिए आवेदन करते हैं तो भौतिकी से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। रसायन के लिए करते हैं तो 150 रसायन से पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप बायोलॉजी के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें 50 प्रश्न वनस्पति शास्त्र से पूछे जाएंगे और 75% जंतु शास्त्र से पूछे जाएंगे, बोटनी और जूलॉजी। आप इसका पीडीएफ एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल सिलेबस पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं हिंदी भाषा ज्ञान का सिलेबस क्या रहेगा। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 25 रहेंगे, अनसीन पैसेज और व्याकरण पर 25% रहेंगे और सामान्य ज्ञान में कैसे रहेंगे? 50% रहेंगे। इसमें ओवरऑल पढ़ना होगा। इसमें भी विज्ञान पढ़ना है। इसके बाद अपना सब्जेक्ट का सिलेबस भी देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके। ग्रेजुएशन आधार पे रहेगा, तो एग्जाम जो होगा ग्रेजुएशन आधार पे होगा। जो पेपर 2 जो होगा ग्रेजुएशन के आधार पे सवाल बनेंगे, इसलिए इसी अनुसार अपनी तैयारी जारी रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।